वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें हम कवर करने वाले हैं कि फुल मून के बाद आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ऐसा क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो आपके लिए कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं और वो एक्शन क्या होगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लेकिन ये जो फीलिंग्स हैं ये फुल मून के बाद की फीलिंग्स होंगी। ऑलरेडी फुल मून जो है इस महीने का निकल चुका है और फुल मून से पहले और फुल मून के बाद हमेशा इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, एक्शंस को लेकर जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें काफ़ी चेंजेस देखे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिनके साथ भी आप अभी प्रेजेंट कांटेक्ट में हो या फिर अगर नहीं भी हो, आपका इस पर्सन से कांटेक्ट या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होता है। तो आज आप जान जाओगे कि ऐसा क्यों है और इनकी करंट फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है और उन चेंजेस का क्या असर पड़ेगा आप दोनों के रिश्ते पर। तो ये वीडियो टाइमलेस रखा है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपको रखना है। बाकी चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर करें क्योंकि जनरल कंसल्टेशन यहाँ पर जनरल रूप में दी जाती है और पर्सनल पेड कंसल्टेशंस के लिए आप स्क्रीन पर डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफ़ल कर लिया है सो दैट टाइम कम वेस्ट हो और सीधा मुद्दे की बात पर आया जाए। तो यहाँ पर पहले कुछ कार्ड्स जो निकल कर आए हैं, उससे पहले गाइस यहाँ एक और डिस्क्लेमर दूंगी कि ये जो वीडियोस होती हैं टैरो की, ये मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी। तो बहुत सारे जो मेल हैं उनके कमेंट सेक्शन में मैसेज आते हैं कि फ़ीमेल के लिए आप वीडियोस बनाते हो, मेल के लिए भी बनाया करें। तो ये वीडियो सभी के लिए है। जिस भी पार्टनर को आप माइंड में जब सोचते हुए किसी वीडियो के थंबनेल तक पहुंच जाते हो, कोई टॉपिक देखकर आप उसको वीडियो को खोलना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो डेफिनेटली उसके पीछे यूनिवर्स की ही गाइडेंस है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे डाउट्स जो हैं क्लियर किए जाएंगे। तो मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफ़ल कर लिया है और पहले कार्ड में यहाँ जो एनर्जी आई है वो ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपसे किसी तरह की सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि पहला कार्ड जो टैरो में गिरा है आज की रीडिंग के अंदर वो सॉरी का कार्ड है। फॉरगिवनेस मांगते हुए इंसान का कार्ड है जो अपनी किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहता है। तो ये आपको पता होगा कि आपके पर्सन ने आपसे ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया है या आपके साथ किस तरह का बिहेवियर पास्ट में उन्होंने दिखाया है जिसकी वजह से पहले ही कार्ड में सॉरी निकल कर आया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में ये पर्सन अपनी चॉइसेस को हमेशा ओपन रखते थे, यानी कि आपके अलावा भी अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनसे फ्रेंडशिप बनाना, नेटवर्क बिल्ड करना और कैजुअल डेटिंग करना, कैजुअल अफेयर बनाना, आपसे बातों को छुपाना, कहीं आपको बुरा ना लग जाए, कहीं छुपी हुई बातें आपके सामने ना आ जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं आप दोनों के नेचर में और आप लोगों का जो एक दूसरे को लेकर प्यार करने का जो तरीका है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस देख रही हूँ। हो सकता है ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट हो, सभी से नहीं, लेकिन जिनसे भी हो रही है तो ये चैनल्ड मैसेज आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनना कि पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा
प्यार को लेकर सीरियस अगर नहीं रहते थे, हल्के में लेते थे प्यार को कि चलो प्यार तो है, बाद में फ्यूचर देखा जाएगा, कमिटमेंट बाद में देखी जाएगी, हर चीज़ को अगर डिले करते थे, लटकाते थे, कल पर छोड़ देते थे और आपकी बार बार की गई रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं देते थे, तो अब वो टाइम कहीं ना कहीं इस इंसान को खुद पे आया है। यानी कि वो साइकिल जो है इनकी लाइफ में खुद से रिपीट हुआ है। अगर आपको इन्होंने बहुत तरसाया फ़ोन पर बात करने के लिए, कॉल मैसेज का टाइम पर रिप्लाई देने के लिए, आपको किसी डेट पर ले जाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ प्यार भरे मेमोरीज़ या मोमेंट्स बिताने के लिए या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, तो आज ये इंसान अकेलेपन में बहुत ज़्यादा घुटता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अंदर से बहुत ज़्यादा इनको पश्चाताप है, मन में पछतावा है कि मैंने क्यों अपने हरकतों के कारण, अपनी ही बेवकूफ़ियों के कारण अपने पार्टनर को खुद से दूर किया है। तो कुछ लोगों को बहुत जल्दी ये पर्सन कांटेक्ट में दोबारा लाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो रीयूनियन बता रहे हैं और कुछ नंबर्स भी यहाँ पर निकले हैं जो कार्ड्स के नंबर्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ में किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चाहे उन नंबर्स पे आपके पार्टनर का बर्थ डेट आता हो, बर्थ मंथ आती हो, या ऐसी कोई डेट हो जो आप लोगों की रोमांटिक डेट रही हो, फर्स्ट मीटिंग रही हो, किसी भी रूप में ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहला नंबर आया है नंबर 14, फिर नंबर 18, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 17, नंबर 21, नंबर 2, नंबर 34, नंबर 19, नंबर 11। ये बहुत बारी मेरी रीडिंग्स में रिपीट हो रहा है बार बार नंबर 11। अभी से पहले भी जितनी वीडियोस बनाई हैं करंट फीलिंग्स पर, ट्रू फीलिंग्स पर, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उस पर, तो काफ़ी सारे लोगों को नंबर 1 की एनर्जी बहुत दिख रही होगी, या तो सिंगल 1 या डबल 1 या ट्रिपल 1 या 4 बारी 1। आप में से बहुत सारे लोग न्यू बिगनिंग की स्टेज पर हैं इसी कनेक्शन के अंदर। दोनों सोच रहे हैं कि कौन पहल करेगा, कौन फर्स्ट एक्शन लेगा, कौन एक दूसरे को मनाएगा और इस रिश्ते में नई शुरुआत करेगा। तो यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। मास्टर नंबर होता है नंबर 1, यूनिवर्सल नंबर। तो ये जो मास्टर या एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इन नंबर्स के ऊपर आप लोगों का रीयूनियन या फिर किसी तरह से दोबारा बातचीत भी होनी नज़र आ रही है। तो अभी अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी को आपके लिए इमोशनल दिखा रहे हैं। यानी कि अंदर से पर्सन आपको लेकर इमोशंस में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जब भी इंसान इमोशनल होके सोचता है तो उसके पीछे की वजह बिल्कुल क्लियर होती है कि वो पर्सन आपसे कहीं ना कहीं अटैचमेंट फील करता है, या फिर उस पर्सन को भी आपसे कहीं ना कहीं प्यार ज़रूर है। तो यहाँ कोई भी ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं चाहते, क्योंकि इनके हर कार्ड में अभी तक के मैंने जितने भी रीडिंग की है, आज की रीडिंग में मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड्स की प्रेडिक्शन यही निकल कर आ रही है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगकर दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपने पर्सन के ज़िद्दी एटीट्यूड के कारण खुद ही रिश्ते से मूव ऑन करके गए होंगे। यानी कि आप लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हो, तो इनमें से कम 40 to 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पर्सन को
बहुत चांस दिया होगा कि आपका पर्सन सुधर जाए। अगर कोई गलतियां उन्होंने की हैं, कोई थर्ड पार्टी से कांटेक्ट रखा, आपको बताया नहीं, आपको धोखे में रखा, आपसे झूठ बोला, आपको मैनिपुलेट करते रहे, आपको डोमिनेट करते रहे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, और जब आप चाहते थे कि आपका पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी की हर उस बात के बारे में ओपनली कन्वर्सेशन करे, ओपनली टॉक करे, तो सामने वाला पीठ दिखाकर चला जाता था। तो कमिटमेंट के नाम पर अगर पास्ट में इसी पर्सन ने आपको मुंह फेरा था या पीठ दिखाकर निकल गए थे, आज की डेट में ये सेम पर्सन वही पुरानी सारी बातों को याद कर रहे हैं। और अलोननेस का कार्ड यहाँ पर ये शो करता है कि ये पर्सन बहुत अलोन फील कर रहा है आपके बिना। हो सकता है पास्ट में बहुत सारे इनके फ्रेंड सर्कल हों, बहुत सारे उसमें ऐसे दोस्त हों जो इनको हमेशा यही बोलते हो कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, पास्ट की चिंता मत करो, ज़िंदगी में प्यार जब मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो अपने फ्रेंड सर्कल के चक्कर में आपको इग्नोर करते रहे। फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, फ्रेंड्स को टाइम देना, पार्टी करना, एंजॉय करना, फ्रेंड्स के लिए सब कुछ करना, लेकिन जब बात आती है रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का टोटली ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि सामने वाला पर्सन शायद इसी प्यार को बहुत आसानी में ले गया, हल्के में ले गया, कि एक प्यार करने वाला तो मेरे पीछे हरदम है, मैं क्यों ना अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ की तरफ फोकस करूं। तो इस इंसान ने पास्ट में आपके प्यार को नज़रअंदाज तो किया है, और कुछ लोगों को उनके पार्टनर ने रुलाया भी है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, हार्टटेक एंड लॉस का कार्ड आया है। और जब ऐसे कार्ड निकलते हैं रीडिंग के दौरान, तो वो क्लियर करते हैं कि पास्ट में किसी ने तो किसी का दिल तोड़ा है, और वो भी ऐसा तोड़ा है जब आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ये पर्सन अचानक से आपका दिल तोड़ देंगे। तो आज की डेट में यहाँ जो मैं कार्ड्स के अंदर एनर्जी आपके पर्सन की रीड कर रही हूँ, या जो एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं इंट्यूटिवली, वो यही है कि ये पर्सन फुल मून से लेकर अभी तक परेशानी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। शायद खुद के किए गए एक्शंस इनको भारी पड़ गए, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तरह तरह के प्लानिंग देख रहे हैं, क्या करूं, कैसे एक्शन लूं कि अब की बार मेरी पर्सन मेरे पे ट्रस्ट कर ले और हमारा फिर से रीयूनियन हो जाए। तो यहाँ पर अगला कार्ड आता है, उसमें लिखा है हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स। तो ये अपने फ्रेंड्स के थ्रू कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं, या इन्होंने कोई ऐसी गाइडेंस अपने फ्रेंड्स के थ्रू ली है जिसको ये अप्लाई करके आपके साथ दोबारा कांटेक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। सोशल मीडिया के कार्ड्स आज की रीडिंग में भरे हुए हैं, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया की ऐप अलग अलग होंगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव होंगे, कुछ फेसबुक पर, कुछ व्हाट्सएप पर, कुछ स्नैपचैट पर, या कुछ अदर ऐप्स के ऊपर, जो भी कॉलिंग ऐप्स होती हैं या वीडियो कॉलिंग या चैटिंग ऐप्स होती हैं। तो ये पर्सन का जो अंदर से मन है वो आपको वापस से अपने कनेक्शन में लाने का है। ओवर थिंकिंग के कार्ड्स निकले ज़रूर हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग से ज़्यादा आज की रीडिंग में इमोशनल एनर्जी के कार्ड्स ज़्यादा आए हैं। या तो मेरे व्यूअर्स में से भी कम 70% देखने वाले
बहुत इमोशनल हो रहे हैं फुल मून के बाद। जब से फुल मून निकल कर गया है उसके बाद से आपकी एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। हो सकता है चाहे आप एक मेल हो या आप फीमेल हो, आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की नज़र आ रही है। आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का कि ये चाहे एक छोटे से ऑफ़र के लिए आ जाए, लेकिन आ जाए आपकी लाइफ में कैसे भी करके। बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन से प्यार करते हो क्योंकि आपके यहाँ पर डीप अटैचमेंट के कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो कुछ लोगों की फेमिनिन एनर्जी अगले 3 से 5 दिनों में और भी ज़्यादा हाई रहेगी। आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील करोगे। तरह तरह की ड्रीम्स आ सकते हैं, इंट्यूशन हाई हो सकती है, विज़न आ सकते हैं आपको। आपके पर्सन टेलीपैथी भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कर रहे हैं। टेलीपैथी कनेक्शन आपको गूगल जब आप करोगे या इंटरनेट पर आप लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टेलीपैथी कांटेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो आपका पर्सन आपको सब कॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी अपनी लाइफ में वापस लाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए अगले आने वाले 3 घंटे, 3 दिन, 3 हफ्ते या 5 घंटे, 5 दिन, 5 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे कांटेक्ट को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, एक दूसरे से मीटिंग को लेकर, फिज़िकल यूनियन को लेकर। किसी का बर्थडे आ सकता है, कोई एनिवर्सरी आपकी आ रही है, या फिर आपके पर्सन कहीं पे रीलोकेट करने के बारे में या ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। चाहे वो करियर के पर्पस से हो, बिज़नेस के पर्पस से हो, आपको मिलने के पर्पस से हो, या कोई इनका रिलीजियस ट्रैवल हो, स्पिरिचुअल ट्रैवल हो। तो कुछ ना कुछ तो इस इंसान की लाइफ में इस टाइम फ्रेम के दौरान होगा जो मैंने आपको अभी बताया। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के ड्रीम आ सकते हैं। हो सकता है आप डे ड्रीमिंग भी करो, मतलब दिन में भी आपकी हो सकता है थोड़ी देर के लिए जो आँख लग जाए और अचानक से पर्सन का ड्रीम आ जाए, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कहीं बिज़नेस कर रहे हो, वहाँ पर अचानक से इनका ख्याल आ जाए और आप अचानक से इमोशनल हो सकते हो। और कुछ लोग तो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, इतना ज़्यादा दबाएंगे कि आपका फाइनली वो जो इमोशंस का भंडार है वो रोने से निकल जाएगा। क्योंकि आपके अगले कुछ दिनों की एनर्जीज़ में मुझे क्राइंग एनर्जीज़ भी बहुत निकल कर आ रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने उन व्यूअर्स का, अगर आप पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करा करें। क्योंकि आपने हमेशा ही सुना होगा, बचपन से लेके बड़े होने तक सब इंसान यही कहते हैं कि रोना अच्छी बात नहीं, चाहे मर्द है या एक औरत है, रोने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। नहीं, अगर आप रो कर अपनी भड़ास निकाल देते हो, अपने अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस को, दबी हुई भावनाओं को रोने के बाद निकालते हो, तो आपको हल्कापन, मन से अच्छा अनुभव शुरू हो जाता है। पुरानी यादों को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे ऐसे ऐसे व्यूअर्स की और आपके पर्सन की भी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो अपने इमोशंस को दबाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं कि मैं तो शेरनी हूँ, या तो मैं बिल्कुल शेर हूँ, मैं दुनिया के सामने रो नहीं सकता। दुनिया के सामने मत रोइए, लेकिन अगर आपको अपने घर में कोई ऐसा
रूम या स्पेस मिलता है या आप कहीं बाहर हो जहाँ पे आप अपना 2 मिनट या 5 मिनट अपना मन हल्का कर सके तो ज़रूर करें, क्योंकि उसके बाद जो आपके अंदर के चक्रास होंगे बॉडी के, वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। जब भी हम अपने भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को दबाना शुरू कर देते हैं तो वो एक के ऊपर एक, लेयर पर लेयर बनती जाती है, परत दर परत वो भावनाएं इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं और उसकी भड़ास हम कभी किसी पर निकाल देते हैं, कभी घर पर निकाल देते हैं, कभी परिवार वालों पर निकाल देते हैं, कभी हम ऑफिस पे काम करते हैं वहाँ अपने कुलीग्स पर निकाल देते हैं, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अचानक हम अपने साथ में कोई हमारे पैसेंजर है, यात्री है, हम उस पर निकाल देते हैं, किसी अनजान बंदे पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर दब जाती हैं और बाहर निकलती हैं एंजाइटी के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में, इरिटेशन के रूप में। तो ये चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि अगले कुछ दिन में आपकी एनर्जीज़ में इस तरह की एनर्जीज़ जो हैं वो अप एंड डाउन होंगी, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में भी इसी तरह की एनर्जीज़ चल रही हैं और आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को बहुत मिरर कर रहे हो, यानी कि जैसा वो आपको सोचते होंगे उसी टाइम आपके दिमाग में भी उनका ख्याल आ जाता होगा। तो कुछ लोगों को तो मैं बिल्कुल क्लियरली यही गाइडेंस दूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें, मदर यूनिवर्स के साथ या मदर अर्थ के साथ जुड़ें, ग्राउंडिंग करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, और अगर आप योगा नहीं करना चाहते तो ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, बाहर कोई आसपास आपके पार्क हो, गार्डन हो, घर का अगर कोई एरिया जहाँ पे आप वॉक कर सको तो सिर्फ 15 मिनट की वॉक आपने डेली करनी है। इससे आपके इमोशंस रिलीज़ होंगे, आपके ऑरा में जो क्लिनजिंग चाहिए वो भी होगी, आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे और आपका जो माइंड, बॉडी, सोल है या स्पिरिट है वो अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको लाइटली ना लें, क्योंकि जब तक अंदर से क्लिनजिंग नहीं होगी तो रीयूनियन कैसे होगा। ये भी एक तरह से हीलिंग का ही तरीका है। हीलिंग के बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स अलग अलग होती हैं, हीलिंग की प्रोसेस भी सभी लोगों के लिए अलग होती है। तो जिनको हीलिंग करवानी हो अपनी लव रिलेशनशिप्स की, अपनी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है उसके लिए, या कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई भी एंगर इश्यूज़ रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, मूड स्विंग रहता है, तो ये सारी चीज़ें आप मेरी पेड सर्विसेज के बात करा सकते हो। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स सारी मिल जाएंगी। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। कुंडली देखना, फेस रीडिंग करना, पाम रीडिंग करना, एनालाइज करना, नक्षत्र रीडिंग करना, प्रेडिक्शंस देना कुंडली के अकॉर्डिंग, मैच मेकिंग करना, ये सब भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। प्लस टैरो की जो कंसल्टेशन है वो भी डिटेल प्रोवाइड करती हूँ विद गाइडेंस प्लस रेमेडीज़। तो अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होती है तो उसके लिए आप ज़रूर कंसल्टेशन लिया करें, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेते हो तो आप अपनी ज़िंदगी की जो कठिनाइयाँ हैं उनकी जड़ तक पहुँच जाते हो। तो फ़िलहाल यहाँ मैं बात कर रही थी आपके पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में। अब मैं बात करूँगी आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन निकले हैं रीडिंग के दौरान, और ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला ज़ोडिएक साइन लिब्रा का निकला है, तुला राशि का। दूसरा ज़ोडिएक साइन यहाँ पर कुंभ राशि है, यानी कि एक्वेरियस। उसके बाद तीसरी राशि जेमिनी निकली है, मिथुन राशि। फिर कैंसर की एनर्जी है, कर्क राशि की। उसके बाद कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। फिर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। उसके बाद
टॉरस वृषभ राशि, मीन राशि पाइसेस, फिर लियो राशि है यानी कि सिंह राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ डोमिनेट हुई हैं, इनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और आपको जो चीज़ें मैंने आज की रीडिंग में बताई वो ज़रूर फॉलो करनी है। डोनेशंस भी करते रहा करें जितनी भी आपका मन करता है या आपकी पॉकेट अलाउ करती है, लेकिन जब आप ऐसी ऐसी सेल्फलेसनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, लोगों को डोनेट करते हो, चैरिटी करते हो, तो आप अपनी लाइफ में कर्मास को भी बैलेंस करते हो। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये भी एक तरीका है किसी के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना। और जब आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे अपनी लाइफ में अबंडेंस और अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशंस अट्रैक्ट करोगे। तो सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।